दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग जिंदगी भर में कितनी जानकारी स्टोर कर सकता है? अगर हम हर सेकंड 10 नई जानकारी के टुकड़े भी अपने दिमाग में भरे, तब भी आप अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग के आधे हिस्से का ही प्रयोग कर पाओगे। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए दिमाग का साथ होना बेहद जरूरी है। और कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, उसे कुछ न कुछ तो सीखना पड़ता ही है, चाहे वह किसी सब्जेक्ट का चैप्टर हो या फिर कोई चीज जैसे कि बाइक चलाना या कार चलाना या कुछ और। जितनी जल्दी आप सीख और समझ पाओगे, उतनी जल्दी ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दिमाग को कैसे यूज करें जिससे आप जल्दी सीख पाओगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आप एक मेमोरी मास्टर बन सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, हम इसे स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से। एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसमें मेमोरी टेस्ट कंपटीशन रखा गया, कुछ एवरेज लोगों के बीच और कुछ ट्रेंड मेमोराइजर लोगों के बीच। अब जो लोग ट्रेंड मेमोराइजर नहीं थे, उनका इस टेस्ट में एवरेज स्कोर निकला 2260, और जो ट्रेंड मेमोराइजर थे उनका एवरेज स्कोर निकला 95-100, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंस था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेंड मेमोराइजर अपने दिमाग को ठीक से यूज करना और जानकारी को सही से स्टोर करना जानते थे। एक एवरेज इंसान यूज करता है वर्बल मेमोरी, मतलब एक वर्ड से जुड़ी हुई मेमोरी, जबकि दूसरी ओर ट्रेंड मेमोराइजर यूज करते हैं विजुअल मेमोरी, यानी कि फीचर फॉर्म वाली मेमोरी। मतलब अगर आप जानकारी को पिक्चर फॉर्म में अपने दिमाग में डालोगे लॉजिकली, तो आप जल्दी सीख पाओगे और वह जानकारी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज जाती है तो आपको जल्दी से ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो आप जब कभी भी कुछ चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो तो उस जानकारी में जान डालने की कोशिश करो, मतलब उसे पिक्चर के फॉर्म में याद करो। उस एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपके साथ बचपन में घटी और वो आज तक आपको याद है। उसका कारण यही है कि हम इंसान विजुअल चीजों को जल्दी समझते और सीखते हैं। एक ट्रेंड मेमोराइजर यही काम करते हैं, वो 100 वर्ड्स तक एक साथ याद कर सकते हैं, और आप भी ये काम कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब कैसा रहेगा कि अगर आप किसी चीज में 20% मेहनत और टाइम लगाकर 80% उस चीज के बारे में सीख जाए, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, राइट? तो सिद्धांत का नाम है 80-20 रूल, जो कि विल्फ्रेडो प्रेटो द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब है कि आप 80% रिजल्ट आप 20% मेहनत से ही ला पाओगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। किसी भी चीज को अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उसके 20% पर फोकस करना है, मतलब आपको इंपॉर्टेंट चीजों को छान लेना है जो कि उस स्किल में 80% मैटर करती है। अब आपको ये पता लग गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसके बाद आता है पावर ऑफ फोकस। मतलब आपको फोकस बिल्कुल शार्प होना चाहिए, लेकिन बहुत बार हमारे लिए फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में तो ये काफी परेशानी होती है हमको अपने दिमाग को किसी टास्क पर टिका कर रखने में। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर इंसान के साथ ऐसा होता है। कई रिसर्चर ये बताते हैं कि हमारे दिमाग को मैक्सिमम कंसंट्रेशन एक काम में 30 से 45 मिनट के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हमको कोई चीज अच्छे से और जल्दी सीखनी है तो ये बेहद जरूरी है कि हम कोई भी काम इसी दौरान करें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक टेक्निक बनाई गई है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसके बाद उस वीडियो को देख सकते हो। वैसे तो यह टेक्निक बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छे से करना सीख गए तो आप गारंटेड बहुत जल्दी चीजों को सीख पाओगे। इस टेक्निक से पढ़ते वक्त आपको अपने आसपास की सभी डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख देना है और 25 से 30 मिनट के सेशन में पढ़ाई करनी है। इन सेशन के बीच में आप 1 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो और 3 से 4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक। ऐसा करने से आपका फोकस लेजर की तरह शार्प रहेगा और दिमाग में नई चीजें, सीखी हुई जानकारी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और आपके दिमाग में आपके न्यूरॉन कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी तक हमने 3 पॉइंट के बारे में सीखा, 3 चीजों के बारे में। पहला कि आपको चीजों को विजुअलाइज फॉर्म में याद करना है, मतलब पिक्चर फॉर्म में याद करना है। दूसरा कि आपको 20% पर ज्यादा फोकस करना है जिससे कि आपको 80% चीजें सीख जाए। और तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक। अब आइए जानते हैं कि इन तीनों टेक्निक को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं। तो ये बेहद पावरफुल टेक्निक है और मैं इसे रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इस टेक्निक को एक बार ट्राई करके जरूर देखना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो इस टेक्निक का नाम है द 5 मैन टेक्निक, जिसका नाम दिया गया है एक साइंटिस्ट और एक अच्छे टीचर के ऊपर।
रिचर्ड फाइमैन के ऊपर। इस तकनीक का मूल भाग है चीजों को आसान करना और अपने आप को एक शिक्षक की तरह सिखाना। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आप एक टीचर हो और आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर आप किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में खुद भी एक्सपर्ट नहीं हो। और ये 100% सही है दोस्तों। अगर आप किसी चीज में खुद ही वो चीज आपको अच्छे से नहीं पता तो आप दूसरों को भी नहीं बता सकते। रिसर्चर्स द्वारा ये जाना गया कि इंसान रीडिंग से 10% याद कर रख पाता है और सुनने से 30%। बट अगर ये काम वो खुद करे तो रिजल्ट 80% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान उसकी इमेजिनेशन यूज होती है। अब इस टेक्निक से पढ़ने का पहला स्टेप होगा कि आप अपनी वर्कबुक में उस टॉपिक का नाम लिख दें जिसे आप पढ़ने वाले हो। फिर अपनी थ्योरी बुक से उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और जो भी आपने सीखा उसे इमेजिन करिए जैसे कि आप उसे एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जिसे कुछ भी नहीं पता है। आपको पढ़ाते वक्त अपनी बुक का प्रयोग करना है और नोट्स लिखने हैं, लेकिन ये बिल्कुल याद रखिए कि चीजों को आसान बनाकर याद करना इस तकनीक का मेन महत्व है। जितना आसान शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सकोगे उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही गहराई से आपकी चीजों में समझ होगी, क्योंकि आपको भी पता है जो चीजें आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करोगे वो आपके अंदर से आएगी, ना कि एक रटी हुई चीजें। दोस्तों जो ये लास्ट वाली टेक्निक है ये काफी पावरफुल है, आप इसे आजमा कर देखना, क्योंकि जब आप खुद की इमेजिनेशन खुद की समझ विकसित कर लेते हो तो तब आपके लिए चीजों को समझना और सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप अपने शब्दों में सीखते हो, उसको रटते नहीं हो, उसको समझते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब